इसी बीच हमारे संग गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं भोपाल से। जी गब्बर, बताएं कि भोपाल में क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहेगी। देखिए, आपको बता दें मुख्यमंत्री चौहान का आज विशेष कहा जाए शाम को 7 बजे वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, और इसमें वो 2 दिन दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्योंकि आज सीहोर के बख्तरा जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम है, स्थानीय कार्यक्रम है, लाडली बहना योजना का कार्यक्रम है। वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, महिलाओं से बात करेंगे, अपनी बहनों को विशेष तौर से जो योजना है लाडली बहना योजना, उसको लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान बातचीत करेंगे। इसके साथ में आपको बता दें कि जो एटीएस ने जिन आतंकी संगठन के संदिग्धों को पकड़ा था और कोर्ट में उन्हें कहा जाए कि पेश किया था, उसके बाद में उन्हें जेल भेज दिया था। लेकिन अब वो पूरा मसला है जो एटीएस ने काम किया था, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट एनआईए को सौंप दी है। अब एनआईए इस पूरे काम में अपनी रिपोर्ट जो एटीएस से मिली है वो आगे सर्च करेगी। इसमें देखा जाएगा कि जो फंडिंग है, विशेष तौर से जो फंडिंग की गई है, कि फंडिंग कहाँ कहाँ की गई है, किसके माध्यम से की गई है, किसको की गई है, कितनी फंडिंग की गई है, इसमें कौन कौन सी तारीखों में फंडिंग की गई है, इस पर विशेष तौर से कहा जाए कि ये काम करेगी। एटीएस ने आपको बताने की भोपाल से 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, हैदराबाद से 5 लोगों को और छिंदवाड़ा से एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया था, जहां से 2 बार इनके लिए कोर्ट में पेश किया गया। अलग अलग तारीख में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इनके लिए रिमाइंड भी मिले थे। लेकिन अब ये पूरा मामला है जो कि एटीएस ने एनआईए के लिए सौंप दिया। अब एनआईए इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कहा है कि हाँ, अब एनआईए पूरा काम करेगी। पूरी जो रिपोर्ट थी वो एटीएस की, वो एटीएस ने अब एनआईए के लिए सौंप दी है। जी, आपने कहा कि दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, तो आप बता सकते हैं कि सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था की गई है? जी देखिए, सीएम शिवराज की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। सीएम 2 दिन दिल्ली दौरे पर रहेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है या कहा जाए कि जो आप हिंट करना चाहते कि दिल्ली दौरे पर है, तो ये बड़ी बात सामने आई थी कि अभी 2 दिन पहले ये निकल के सामने आया था कि गोपाल भार्गव और जो आपके मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं, शैलेंद्र जैन है जो कि विधायक हैं, प्रदीप लारिया, और सागर जिले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष गौरव खिरोटिया ने ये सामने आया था कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह की शिकायत की है कि ये विपक्षी दलों से मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के शिकायत की गई थी सीएम शिवराज से, लेकिन गोपाल भार्गव ने इसको साफ कर दिया था कि सामान्य बैठक थी और सामान्य तौर से मिलने के लिए गए थे, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन ये बात सामने कहीं ना कहीं आई थी। उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भी आया था 2 दिन पहले, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर थे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल थे और कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव थे। इन लोगों ने सीएम शिवराज से बैठ करके बातचीत की थी सीएम हाउस में। उसके बाद में प्रहलाद पटेल भोपाल में ही रुक गए थे और कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर क्योंकि दिल्ली निकल गए थे। लेकिन इसके पहले, दिल्ली जाने से पहले, नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम को शायद दिल्ली बुलाया जा सकता है। लेकिन ये अलग बात है, ये निकल के सामने आया है कि दिल्ली चूंकि वो 2 दिन के दौरे पर हैं, लेकिन कयास ये है कि दिल्ली, भोपाल में जो है या मध्य प्रदेश में वो सब ठीक नहीं चल रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी में, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें दिल्ली बुलाया गया है या दिल्ली वो जा रहे हैं। तो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बैठक करेंगे। 2 दिन वो दिल्ली में रहेंगे। आज शाम को 7 बजे भोपाल से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी, क्या बता सकते हैं कि भोपाल में आपराधिक मामले में क्या कुछ गतिविधियां चल रही है? जी देखिए, भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल के आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो भोपाल में जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो कहा जाए कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। जिस समय से कमिश्नरी लागू हुई है उस वक्त से कहा जाए कि राजधानी भोपाल में विशेष तौर से कहीं ना कहीं अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। इसके पहले इतना ग्राफ नहीं बढ़ा था, लेकिन जब से ये 2 भागों में बटा है, कहा जाए कि
भोपाल जिला है, जो भोपाल जिला एक ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में डीआईजी अलग है, एसपी अलग है, और दूसरी तरफ जो भोपाल विशेष तौर से शहर है, वहां पे कमिश्नरी है। तो कमिश्नरी के तौर पे कहा जाए कि कहीं ना कहीं गिराफ बढ़ा हुआ है, और इस पर कमिश्नर जब मकरंद जोश करते तब उन्होंने कहा था कि हाँ, थोड़ा बहुत इसमें इजाफा हुआ है, उस पर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो 2 शहर पे कमिश्नरी जहाँ लागू हुई थी, इंदौर और भोपाल, तो इंदौर में हरिनारायण चारी विष्णु थे, वो भोपाल आ चुके हैं, और भोपाल से जो मकरंद जोगेश्वर थे वो इंदौर जा चुके हैं। दोनों का तबादला हुआ है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर जो ग्राफ बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल किया जाएगा, साथ ही एक डिवाइस भी स्टार्ट करेंगे, वो डिवाइस का भी उपयोग किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने इंदौर में एक डिवाइस है, डिवाइस का इस्तेमाल किया था, उसका परीक्षण किया था, उसमें कहीं ना कहीं ये निकल के आया था कि जिस तरीके से वो डिवाइस है, डिवाइस में अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है, उसका जैसे थंब लगवाते तो उसका पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। वो उसके खिलाफ में कहाँ रिपोर्ट है, कहाँ नहीं है, अगर उसने कहीं अपराध किया है, उसके खिलाफ में कहीं रिपोर्ट है किसी थाने में, तो वो सामने पूरी आ जाती है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि वो एक चलती फिरती डिवाइस है, जो कि व्यक्ति जहाँ संदिग्ध लगता है उससे जैसे थंब लगवाते हैं तो उसका रिकॉर्ड सामने आ जाता है। तो ऐसे में अगर वो डिवाइस का उपयोग किया जाता है, अभी हालांकि इस पर काम किया जा रहा है, बात भी हुई थी टीवी 24 की हरिनारायण शिकारी से, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी डिवाइस जो हमने इंदौर में इस्तेमाल की थी और उसका उपयोग किया था, यहाँ पर भी हम जल्दी उपयोग करेंगे, उसमें काम चल रहा है। और अगर ऐसी डिवाइस भोपाल में काम करती है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो कारगर साबित होगी अपराध को रोकने के लिए। लेकिन अभी इस पर काम किया जा रहा है, अभी आगे ज्यादा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गब्बर।